नमस्ते। देवभूमि भारत की श्रृंखला में आज हम लोग एक विषय को लेने जा रहे हैं जो वैसे तो थोड़े बाद में आने की जिसकी बात थी, लेकिन आज हम लोग इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं क्योंकि इसके विषय में कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं और इसकी चर्चाएं भी चल रही हैं, चलती रहती हैं, उठती रहती हैं। और इस विषय को एक बहुत आवश्यक विषय है और जिसके बारे में क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं है, और वो विषय अखंड भारत का। अब अखंड भारत यदि केवल एक मैप होता तो हम लोग कह देते बहुत सारे ऐसे मैप थे। ग्रीक एम्पायर था, रोमन एम्पायर था, भारत का भी एक एम्पायर था, तो ठीक है, अब वो मैप था उस समय का। अब वास्तविकता अलग है, इसलिए इसको हम लोग समय की गति के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। कई लोग इस तरह से सोचते हैं कि ठीक है, जो चीज़ें जैसी थी तब थी, अब ये ऐसी हैं, और इसी वास्तविकता को स्वीकार करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। बात इतनी सरल और सहज नहीं है, क्योंकि एक कटा हुआ भारत केवल कटा हुआ नहीं है, उसके साथ में जो भिन्न राष्ट्र के नाम से जो भाग अलग हुए हैं, एक तो उनके अंदर भारत के विकास को बहुत बुरी तरह क्षति पहुंचाने की क्षमता है। और ये बात केवल अब एक सेंटिमेंट नहीं है, एक रियलिटी है, हम लोग देख सकते हैं। और ये समस्या और भी विकट है क्योंकि ये केवल भारत को नहीं क्षति पहुंचा रहे हैं, स्वयं को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ये एक खंड भारत ना भारत के लिए अच्छा है, जिसको आज हम इंडिया कहते हैं, ना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ना बांग्लादेश के लिए अच्छा है, ना श्रीलंका के लिए अच्छा है। तो अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो अखंड भारत वास्तव में सबके लिए अच्छा है। तो ये एक बहुत ही एक आवश्यकता है, ना केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि उन सभी आसपास जिनको हम राष्ट्र कहते हैं उनके लिए। पर वो राष्ट्र क्या है क्या नहीं है उसकी बात बाद में। तो अखंड भारत की आवश्यकता है इन सभी राष्ट्र समूहों के एकजुट होकर के एक प्रयास करने की, जिससे वे सब विकसित हों। यदि अखंड भारत केवल एक प्रकार की एक कल्ट या कोई मत संप्रदाय थोपने की बात होती तो निश्चित रूप से इसको हमको डिस्कार्ड कर देना चाहिए था, इसको त्याग देना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये भारतवर्ष की ना कभी परंपरा रही है, ना भारत का तरीका है। सनातन धर्म में कभी भी किसी एक मत को सौंपने की आवश्यकता या उसके अंदर कभी ये इम्पल्स ही नहीं रही है। और इसी कारण सनातन धर्म की यज्ञवेदी के रूप में एक ऐसी भूमि आवश्यक है जहाँ पूरी तरह सनातन धर्म का की ज्वाला, यज्ञ ज्वाला प्रज्वलित रहे। अगेन, ये केवल भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए आवश्यक है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि विचारधाराओं का टकराव हो रहा है, हर तरह की विचारधाराएं। मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म है, अभी एक और नई आ गई है जिसके बारे में कोई बहुत कुछ बोलता नहीं है, पोस्ट मॉडर्न थॉट, जो एक्चुअली लेफ्ट लिबरल के रूप में एक बड़ी वो विचित्र विचारधारा है जो हर चीज़ को खंड कर देती है। तो अगर उस विचारधारा से हम देखें तो कंट्री कुछ नहीं है, बायोलॉजी कुछ नहीं है और कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं है। मतलब अगर देखें तो वो रीज़न को, जो भी स्ट्रक्चर से उनको ख़त्म कर रही है। और ये एक हायर ट्रुथ का बिल्कुल इन्वर्स है, शैडो है। जैसे कम्युनिज्म एक उच्च सत्य की शैडो है। असुर और क्या होता है, असुर के बारे में क्या कहा जाता है कि भगवान विष्णु की जो छाया है वही तो रावण है। तो उसी प्रकार से ये मनुष्य के विचारों को बहुत जल्दी से पकड़ लेती हैं, क्योंकि मनुष्य इन चीज़ों को खोज रहा है। फ्रीडम देखिए, लिबर्टी, फ्रीडम, बहुत ऐसी चीज़ें जो आज के युग में बहुत आवश्यक है। लेकिन और सबकी अपने आप एक प्यास है। लेकिन अब वही बात हो गई कि आपको प्यास लगी, आपके हाथ में कोका कोला आ गया और कहा ये आपकी प्यास बुझाएगा नहीं। आजकल तो क्या आ गया है, स्पिरिट बुझाए केवल प्यास। लेकिन आप अगर देखेंगे तो प्यास आपकी बढ़ा रहा है और डायबिटीज साथ में दे रहा है। तो ये इस प्रकार की विचारधारा जो मनुष्य की अंदर जो प्यास और भूख जो एक दैवी नियति के कारण जग रही हैं, उनको ये ऐसा प्रतीत कराता है कि ये उसका समाधान है। इसलिए किसी ने कहा है कि 20 वर्ष में प्रायः
कोई भी विचारशील विवेकशील मनुष्य, विवेकशील नहीं कहूँगा, विचारशील मनुष्य कम्युनिज्म की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन कोई भी विवेकशील मनुष्य 30 साल से आगे कम्युनिज्म को पकड़ के नहीं रह सकता। वो देख लेता है कि इसके अंदर क्या है जो इसका बिल्कुल उल्टा है जो ये प्रोफेस कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लिबरल थॉट है, नाम उसका लिबरल है, नाम से देखिए कैसे धोखा दिया जाता है। आपको ये लग रहा है कि ये तो बड़ा लिबरल है, तो एक हर किसी के अंदर लिबरल, हम भी लिबरल हैं, लेकिन सबसे इनटॉलरेंट वो एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे संसार को छल से, बल से, धन से पूरे संसार को अपने चपेट में लेना चाहती है। वो राष्ट्रों की जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उनको इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उनको नष्ट करना चाहती है। ये एक ऐसी, और इसका नाम क्या है, लिबरल। तो एक आम आदमी जो इसकी गहराई में नहीं जानता हो तो बड़ा खुश होता है, और वो लिबरल से यही समझता है मेरी जो मर्जी, मैं जैसे चाहूँ पहनूँ, मैं जैसे चाहूँ व्यवहार करूँ, जो चाहूँ करूँ। लेकिन इवन वास्तविकता में ये संभव नहीं है, क्योंकि आप सामूहिक जीवन इस तरह से नहीं जी सकते हैं। लेकिन ये आता है, इसने रीज़न को तोड़ा, इसीलिए तोड़ा कि भाई हम सबको अपना अपना अधिकार है। उसी विचारधारा के प्रभाव में हम देखते हैं कि लोग हमास जैसे आतंक को, जिहाद के आतंक को, इस्लामिक आतंक को, सबको वो एक सब्जेक्टिव भूमि पर ले जाते हैं कि सब जस्टिफाइड है। तो उसके कारण इतनी अधिक किंग कर्तव्य विमूढ़ता संसार में आ गई है, क्योंकि बुद्धि का जब विनाश होता है तो मनुष्य पूरे विनाश की ओर जाता है। तो ये विचारधाराओं का इस समय बहुत टकराव है, और विचारधाराएं कुछ हैं जो किसी के साथ जुड़ रही हैं, कुछ अलग हो रही हैं, कुछ टकरा रही हैं। और ये इसलिए हो रही हैं, इसके मूल में तो ये है क्योंकि एक आध्यात्मिक विकास के लिए एक युद्ध लड़ा जा रहा है बौद्धिक भूमि पर। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत के समय पर हीरोइक एज एक है जब एक फिजिकल लेवल पर वार होता है, लेकिन फिजिकल लेवल पर जो युद्ध होता है उसी के साथ साथ एक बौद्धिक लेवल पर भी युद्ध होता है। तो आज भी फिजिकल लेवल पे भी वार चल रहा है, लेकिन एक बौद्धिक स्तर पर वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है। और ये आवश्यक है कि इस युद्ध में भारत अपना योगदान दे। अब विचारधाराओं के युद्ध में हम क्या योगदान देंगे? अपनी विचारधारा का योगदान देंगे। तो किस विचारधारा की संसार को आवश्यकता है? एक ऐसी विचारधारा जो बड़ी विशाल हो, उन्नत हो, उदार हो, ऊंचाई की ओर जाती हो, जिसके अंदर मनुष्य की सतत प्रगति की जो भूख है वो पोषित करती हो, उसका समाधान देती हो, जो अनेकता में एकता को बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने दे रही हो समाधान, जो साइंस और रिलीजन, विज्ञान और मत संप्रदाय, और जो साथ में नाना प्रकार की भिन्न भिन्न जीवन शैलियां हैं, उन सब का समन्वय करने का, जिसके अंदर साहस हो। यहाँ तक कि भौतिक जड़ जगत और अध्यात्म की ऊंचाइयाँ, अध्यात्म के रास्ते में अनेकों मत, पथ, संप्रदाय, इन सब को जो सिंथेसाइज कर सकती हो, जिसके अंदर इतनी विशालता, उदारता हो कि वो श्रद्धा और तर्क, इन दोनों को भी समन्वय कर सकती हो। तो ऐसी विचारधारा अगर हम आज के जगत में सब विचारधाराएं जो अलग अलग हैं उनको देखें और स्पष्ट रूप से निष्पक्ष होकर देखें, और उसके विस्तार में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये स्पष्ट रूप से हमें ये ज्ञात होगा कि वो केवल और केवल सनातन धर्म की विचारधारा है, जिसके अंदर वो विशालता है, उदारता है, उन्नत है, जो जड़ तत्व को, विज्ञान को, जड़ विज्ञान को और अध्यात्म ज्ञान को, इन सब को एक साथ समन्वयात्मक दृष्टिकोण में जोड़ सकती है। और उसके समन्वय में ये नहीं कि एक दूसरे को नष्ट कर देगा, किंतु एक दूसरे को एनरिच करेगा। ये सनातन धर्म के अंदर ये क्षमता है। सनातन धर्म की जो अध्यात्म की जो मूल धारा है, ये नहीं जो बीच में आ गई एक मायावादी, मोक्षवादी, उसके अंदर जड़ तत्व को उन्नत करने की, उसका सही उपयोग करने की क्षमता है, जो हम देखते हैं अगर हम अपने गौरव काल में जाएं इतिहास के, चाहे वो लिटरेचर हो, डांस हो, युद्ध कला हो, अनेकों विद्याएं हो, हमारे अध्यात्म ने उसको पोषित किया, एनरिच किया है। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी बाहरी जीवन की परंपरा और एक व्यवस्था थी, वो आध्यात्मिक जीवन को नाश नहीं करती थी, उसको पोषित करती थी। ये विचारधारा, अगर हम इसको कुछ समय के लिए विचारधारा कह लें, ये कहीं नहीं संसार में पाई जाती है। सनातन धर्म केवल भारत के लिए आवश्यक नहीं। यदि वो केवल एक राष्ट्र को बचाने के लिए है तो
अगेन इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक राष्ट्रवादी के रूप में डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म विश्व के लिए जरूरी है। और चूंकि ये विश्व के लिए जरूरी है और अधिक हम सब के ऊपर ये बोझ है, एक बोझ मतलब इन द सेंस कि हम सबका ये कर्तव्य है कि इसको हम संसार के लिए ना केवल बचाएं बल्कि इसको बाहर लाएं, और उसके लिए एक यज्ञ भूमि, यज्ञ वेदी की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है यज्ञ भूमि की? सनातन धर्म एक विचारधारा है, आप कहीं भी लेके इसको घूमते रहिए, ऐसे करते हैं कहीं। अब लेफ्ट लिबरल थॉट भी तो यही कर रहा है, उसकी कोई भूमि तो नहीं है इस तरह से, लेकिन वो सारे संसार को गवर्न कर रहा है। अब यहाँ पर ये भी एक सत्य है कि आप इसको एक विचार के स्तर पे, व्यापक स्तर पे ला सकते हैं, और वो भी हो रहा है। कई ऐसे आज के समय में अगर आप अमेरिका, यूरोप में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको, जो सनातन धर्म वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को आप अगर देखोगे तो वो सनातनी विचारधारा है। जैसे फॉर इंस्टेंस वो कहेंगे कि भाई भगवान तो एक है, और वो ये नहीं कि मेरा भगवान तेरा भगवान, एक भगवान है, और कई तरह से आप उसको अप्रोच कर सकते हो। तो आप सनातन सत्य की बात कर रहे हैं। तो ये भी सत्य है कि सनातन धर्म की धारा किसी एक माध्यम से नहीं जाती है, अनेकों माध्यम से जाती है। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि एक भौतिक स्तर हो। जैसे आप हम इंटरनेट का एक वो ले लें, तो अब ये इंटरनेट जो तरंगों को कैच कर रहा है वो तो पूरे मतलब पृथ्वी के बाहर ऊर्जाएं हैं, या सौर ऊर्जा का भी उदाहरण ले लें, लेकिन धरती पर उसके लिए आपको एक हब चाहिए जहां वो आप उसको बांध सको। तो उसी प्रकार से अगर धरती पर उसका कोई हब नहीं बचा, तो जो भारतवर्ष ने कुछ समय पूर्व मतलब लगभग 1000 वर्ष तक जो चला भारतवर्ष के साथ, हम फिर से उस समस्या में जा सकते हैं। माता जी ने भी इसकी बात कही है कि देयर इज ए रिस्क ऑफ डोमिनेशन। किसका डोमिनेशन? माँ एक और कहती हैं चाइनीज डोमिनेशन, दूसरी ओर वो कहती हैं अमेरिकन डोमिनेशन, रशियन डोमिनेशन, और माँ कहती हैं सबका मैं देख रही हूँ, खासकर वो चाइनीज डोमिनेशन देखती हैं। तो ये डोमिनेशन जब होता है तो हम जानते हैं कि फिर से वो जो भारत की जो मूल सभ्यता संस्कृति जिसके अंदर पूरे विश्व को प्रकाश देने का बल है, वो धुंधली हो जाएगी। ये सच है कि सनातन धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन और बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। आप किसी को मार नहीं सकते हो, मान लीजिए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको शत विक्षत नहीं कर सकते हो, इतना कमजोर नहीं बना सकते हो कि वो 1000-2000 वर्षों के बाद वो सांस लेने लगे। ये सच है कि सनातन धर्म को नहीं नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसके साथ सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन सनातन धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको इतना क्षीण बनाया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। ठीक वैसे जैसे अगर हम ये कहें कि सनातन धर्म पूरे विश्व की आत्मा है, तो जैसे आत्मा को अज्ञान ढक लेता है, और अगर वो पूरी तरह ढक लेता है तो उससे छुटकारा पाने में बहुत कठिनाई होती है, तमस से वो आच्छादित हो जाता है। उसी तरह से यदि सनातन धर्म फिर से एक बार ढक दिया गया, तो अब तो ये जाग रहा है इतनी मुश्किल से, और देवी कृपा है ये जाग रहा है, तो ना जाने 1000-2000 वर्ष बाद ये ना जाने कब उठेगा, और क्या उस समय तक विश्व बचेगा या नहीं बचेगा। माता जी से एक बार किसी ने पूछा था कि आप ऑरोविल क्यों बना रही हो, इतनी शीघ्रता क्या है? माँ कहती हैं कि अगर ऑरोविल बनेगा तो उसमें ये संभावना है कि संसार बच जाएगा, और ऑरोविल नहीं बना, खासकर मातृ मंदिर, तो ये संभव है कि संसार का विनाश हो जाए। तो भारत एक तरह से भगवान की प्रयोगशाला भी है और एक ऑकल्ट एक्शन है इस सृष्टि के अंदर। तो हमको ये समझना है कि ये केवल एक सेंटिमेंट नहीं है, कुछ लोगों का उन्माद, अखंड भारत, लोग इसको इस तरह से चर्चा करते हैं जैसे मानो क्या फर्क पड़ता है, नहीं है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कुछ भी अनर्गल बातें। सनातन धर्म आवश्यक है, और इसको आप पैरिटी पर नहीं देख सकते हैं इस्लाम, क्रिश्चियनिटी इत्यादि के, क्योंकि उनके अंदर क्षमता नहीं है साइंस के साथ इंटीग्रेट करने की। इसी कारण आप देखें कि एक समय ये दोनों धर्म, एटलीस्ट इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बाकी भी ज्यूइश रिलीजन आया, ये धर्म आए जो एक एसेंडेंट खूब उठे, संसार में फैल गए, लेकिन जब विज्ञान आया तो ये पीछे चले गए, क्योंकि इनके अंदर वो इंटीग्रेट करने की शक्ति नहीं है। अब विज्ञान ने तो ये कहा कि धरती चपटी नहीं है, अब आप पढ़ाते रहिए धरती चपटी है। विज्ञान ने तो कहा कि भाई पृथ्वी सेंटर नहीं है यूनिवर्स का,
अब आप पढ़ाते रहिए। क्रिश्चियनिटी में तो यहाँ तक हुआ कि इवोल्यूशन को हम नहीं मानेंगे। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि उसमें क्या लिखा है, उसको कैसे समझा गया है, और मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों को सही ढंग से समझने की ज़रूरत है, किंतु वो अलग बात है, वो नहीं इंटीग्रेट कर पाए। तो उन्होंने क्या कह दिया, ये रिलीजन है, इसको भैया घर में तुम, ये विश्वास है तुम्हारा, तुम्हारी धारणा है, विश्वास है, तुम फ्री हो विश्वास के लिए, लेकिन इसको जीवन में हम नहीं ला सकते। जीवन तो विज्ञान और तर्क के आधार पर चलेगा। तो वहाँ से हम देखेंगे कि स्टेट के अंदर रिलीजन, अब रिलीजन कोई वर्ड नहीं है, अब मैं मत संप्रदाय यही कहूँगा, और विज्ञान और तर्क, इन दोनों के बीच में एक डिवाइड हुआ, और वहाँ से एक धारा निकली सेक्युलर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, जहाँ हम संसार जो गवर्नेंस होगी वो तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, और एक निकली जो रिलीजियस गवर्नेंस, जिसमें हम देखते हैं शरिया लॉ और ये सब ऐसे राष्ट्र हैं जो चलाना चाहते हैं। लेकिन ये एक डिवाइड है, ये हमेशा दोहरा जीवन रहेगा। लोग कहते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए, लेकिन जो आपके अंदर है वो आएगा। आप उसको बाहर से कितना भी कर लीजिए लिपापोती, आप कहेंगे मैं सेकुलर हूँ, लेकिन यदि आप मान लीजिए बहुत स्ट्रांग आपके अंदर इम्प्रिंट है इस्लामिक विचारधारा का, तो आप सेकुलर की रोड से उसको लाएंगे। ये इम्प्रिंट आपकी वाणी से नहीं चला जाता है, कितनी भी हम हिपोक्रेसी कर लें। और हम देखते हैं इस चीज को। हाँ, अगर तर्क का इतना डेवलप हो जाए कि वो रिलीजन को पूरी तरह खत्म कर दे, नष्ट कर दे, तो ये संभव है। लेकिन तब क्या होगा, सोसाइटी एक मशीन बन जाएगी, रोबोटिक। तो वो भी अच्छा नहीं है समाज के लिए, वो एक दूसरा नाइटमेयर होगा। तो ये हमको समझना है कि सनातन धर्म और उसकी यज्ञवेदी भारत, ये आवश्यक है ना केवल भारत के लिए, विश्व के लिए। और अगर हम इसको नहीं, इस धरोहर को नहीं प्रिजर्व कर पाए, तो सच में संसार का विनाश और दूसरी कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ से बात आती है, ठीक है, ये भी हम समझ गए कि एक यज्ञवेदी चाहिए, क्योंकि आप एक जगह होनी चाहिए जहाँ इसका दीप अखंड ज्योति जलती रहे बिना कवर हुए। तो ठीक है, हम भारतवर्ष के एक छोटे से कोने में कर सकते हैं, बाकी जगह क्यों नहीं, बाकी जगह की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये बात आती है कि एक ये तपोभूमि में एक जो लोग, एक लीनियर वे ऑफ थिंकिंग है आज के समय, ये भूमि का टुकड़ा। लेकिन यहाँ पे भारत के समग्र दृष्टि की बात आती है कि भारत ने कभी भूमि के टुकड़े को भूमि के टुकड़े की तरह नहीं देखा। अब मैं एक मूर्ति का उदाहरण देता हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई मूर्ति तो एक विग्रह, केवल एक संकेत है, सिंबल है, जिसके माध्यम से आप कंटेक्ट कर सकते हो। बहुत से सनातन धर्म वाले भी लोग कहते हैं। तो मेरा ये पूछना है कि ऐसा ही अगर है तो खंड मूर्ति की पूजा क्यों नहीं होती है? आप हाथ तोड़ दो, सिर भी नहीं है, आप पूजा कर सकते हो, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि फॉर्म और स्पिरिट दोनों के बीच समन्वय होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सनातन धर्म के लिए चलो हम एक भूमि दे देंगे आपको। नेपाल है वैसी भूमि है, लेकिन क्या हुआ नेपाल में? इंडोनेशिया ऐसी भूमि थी, बाली, तो वहां पे क्योंकि ये आप खंड करके प्रतिमा की पूजा नहीं होती है। भारत एक केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, इसके पीछे जो गुही और आध्यात्मिक सत्य है उसको भी जानना है हमको। भारत की दृष्टि में अगर ये वास्तव में अगर भूमि का टुकड़ा है, तो फ्रैंकली ये कोई फर्क नहीं पड़ता है किसके कब्जे में आया, कौन ले गया। ऑनेस्टली इट मेक्स नो डिफरेंस। कोई भी विवेकशील मनुष्य कहेगा क्यों लड़ना झगड़ना एक भूमि के टुकड़े के लिए। यही विचारधारा ने तिब्बत भूमि का टुकड़ा है, अक्साई चिन्ह, उपजाऊ नहीं है, दे दो, क्योंकि उनके पास ये दृष्टि नहीं थी ये देखने की कि ये भूमि का टुकड़ा नहीं होता है। यही तो सनातन धर्म की एक अद्भुत बात है। भूमि का टुकड़ा एक देवी है, आप देवी को खंड करके आप नहीं पूजन कर सकते हो। तो भारत का एक होना एक आध्यात्मिक दृष्टि से, एक ऑकल्ट दृष्टि से, गुह्य दृष्टि से, केवल भावनात्मक दृष्टि से नहीं, हर दृष्टि से ये आवश्यक है। यज्ञ वेदी को आप तोड़ फोड़ के नहीं बना सकते, चलो इतने में यज्ञ कर लो। उसकी एक विधि होती है, एक प्रोसेस होती है, और इस विधि प्रोसेस पर भारतवर्ष में इस पर भी हर चीज़ के बारे में, और हर चीज़ में विज्ञान में एक विधि होती है। आप ये नहीं कह सकते भैया हाथ ऐसे धो लो, चलो कैंची उठाओ काट लो। सर्जरी की बात कर रहा हूँ, वो प्रॉपर एक विधि है। आप धोएंगे, ऐसे करेंगे, हाथ, ग्लव्स पहनने का एक तरीका है, उसके पहले आपको क्या करना है, उसके बाद में आप सीजर कैसे पकड़ेंगे, विधि है। तो एक प्रॉपर विधिवत चीज़ों को किया जाता है,
तो अखंड भारत या वो आवश्यक है। ये एक तपोभूमि है, ऋषि भूमि है, जहाँ इसकी ऊर्जा सर्वत्र विद्यमान है। और ये ऊर्जा अगर गलत हाथों में चली जाए तो वैसे भी वो भयानक है, क्योंकि वही ऊर्जा इस्लाम में क्या हुआ, सीट ऑफ, जो भी सुंदर बात रही होगी, आई एम श्योर कुछ जरूर रहा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो किन के हाथों में चली गई? उनके हाथों में जो जिन्होंने इसको पूरी तरह स्वयं को नहीं नष्ट किया, संसार को नष्ट करने की तरफ चले गए। कीट पतंगों की तरह, लोकस्ट की तरह, एक जगह श्री अरविंद दिखते हैं, लाइक लोकस्ट, सारे संसार में चले। लोकस्ट क्या होता है? खूब मल्टीप्लाई करता है, और वो मल्टीप्लाई करके नष्ट कर देता है जो उपजाऊ भूमि में खेत खलिहान को। तो उस तरह से वो आए और उन्होंने कितना कुछ बर्बाद किया। क्रिश्चियनिटी में कितनी सुंदर बातें हैं क्राइस्ट की वाणी में, लेकिन क्रिश्चियन एक थे जिनको सूली पर चढ़ा दिया। मेरा कथन नहीं है ये, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, और मैं मानता हूं इस बात को। तो इस कारण ये आवश्यक है कि इस भूमि को सुंदर ढंग से, यहाँ यज्ञ होना है, यज्ञ भूमि अपवित्र, निर्दोष, एक टुकड़ा तो रहे संसार में। तो अब बात होती है कि ठीक है, वो एक टुकड़ा कितना बड़ा टुकड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो, भारत का आज से नहीं, ये यज्ञ भूमि ऋषियों ने निर्माण किया है। और कैसे निर्माण किया उन्होंने कभी, लोग इसकी भी बात करते हैं, भारत क्या जियोपॉलिटिकल यूनिटी थी? नहीं थी, एग्रीड, कंप्लीट अगर आप देखें तो नहीं थी। महाभारत काल में थी कुछ हद तक, और ब्रिटिश राज में थी पैराडॉक्सिकली। अगर आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल यूनिटी प्रयास किए गए थे, और कैसे प्रयास किए गए थे? चक्रवर्ती राजा के रूप में प्रयास किए गए थे। लेकिन इसके पीछे कारण था, ऋषियों ने भारतवर्ष को पहले एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता उसके अंदर स्थापित की। वो जानते थे कि यूनिटी बाहरी तौर पे नहीं लाई जा सकती है, और बाहरी तौर पे अगर आप केवल प्रयास करोगे तो विफल होगे। उदाहरण बहुत सिंपल, रोमन एम्पायर ने, और बहुत शक्तिशाली रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, दो उदाहरण पास से ले लें। उन्होंने केवल बाहरी सामरिक शक्ति के आधार पर और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर उन्होंने यूनिटी क्रिएट की। कितना बड़ा साम्राज्य था, कोलैप्स कर गया, क्योंकि कल्चरल यूनिटी कर ही नहीं पाए। आप कहेंगे कि फिर इस्लाम, हाँ आप कह सकते हैं, लेकिन आप देखिए अगर 1,000 साल हुए हैं जो भी, और इसका भी कोलैप्स प्रारंभ हो गया है। इट्स जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ वेटिंग फॉर सम मोर टाइम। आप नहीं कर सकते हैं एक लोकल पॉपुलेशन को पूरी तरह क्रश करके, क्योंकि उनके मन में बहुत कुछ दबा हुआ है। भारतवर्ष में प्रारंभ हो गया है, पाकिस्तान में प्रारंभ हो गया है एक मूवमेंट जिसको हम कहते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट। ये अपने आप होगा, वो विस्फोट करेगा, क्योंकि वहाँ की सभ्यता में, भारत की सभ्यता कहाँ से थी? इंदस के इस तरफ जो कुछ है वो भारत है, हिमालय के नीचे जो कुछ है जो भारत है, तीनों समुद्रों से जो कुछ घिरा है वो भारत है। अब आप देखिए अखंड भारत का मानचित्र कहाँ से जाएगा? ये अफगानिस्तान से म्यांमार तक जाएगा, ऊपर जम्मू कश्मीर से श्रीलंका तक जाएगा। और यही भारत हम देखते हैं कि महाभारत काल में भी है, नाम है उनके। और फिर साथ में हम देखते हैं कि यही भारत ब्रिटिश राज में भी आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मानो कि एक दैवी, उसके पहले भारत को एक करने की बड़ी चेष्टाएं हुई, मुगलों ने किया, औरंगजेब पहुंचा काफी हद तक, राणा रणजीत सिंह ने किया, लेकिन उनका भारत एक सीमित हो गया था उस तरह। बहुत सुंदर प्रयास किया। फिर इन्होंने किया, मराठा एम्पायर ने बहुत सुंदर प्रयास किया, चोलाज ने किया, लेकिन वो फिर भी एक सीमित भारत था। ब्रिटिशर्स ने आके, स्ट्रेंज पैराडॉक्स है, एक सेंस में अगर आप आज ढूंढेंगे अखंड भारत का क्लोजेस्ट मैप कहाँ है, तो ब्रिटिश मैप ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो आप देख लेंगे। म्यांमार भी उसमें इंक्लूडेड है, सिलोन इंक्लूडेड है, उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान का वो हिस्सा जहाँ से वो बाद में भगा दिए गए थे राजा रणजीत सिंह के कारण। तो ये अखंड भारत को भगवान चाहता है, ये अखंड भारत, ये भगवान की इच्छा है, नियति की। और चूंकि ये नियति की इच्छा है, फिर क्रिश्चियनिटी का भी देखिए, लोग कहते हैं बड़े क्रिश्चियन नेशन है, कोई क्रिश्चियन नेशन नहीं है, चर्च खाली पड़े हैं। यही हालत अभी मस्जिदों की होने वाली है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। एथीज्म और एग्नोस्टिसिज्म इसको खत्म करने वाला है, क्योंकि इस रिलीजन के अंदर साहस नहीं है जो इंटीग्रेट कर सके विज्ञान को, मेटेरियलिज्म को और स्पिरिचुअलिटी को। इसीलिए मेटेरियलिज्म भी अभी जरूरी है, इसका काम पूरा नहीं हुआ है।
मेटीरियल साइंस को उस पीक तक पहुंचना है जहां सारे अन्य विकल्प समन्वय ना कर पाए, सिवाय सनातन धर्म में तो है। तभी आप देखेंगे कि स्विट्जरलैंड में नटराज की मूर्ति है, लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं अरे यहाँ तो अणुओं का भी ज्ञान था, यहाँ तो विमानों का भी ज्ञान था, ये कैसे ज्ञान था? पीपल विल अंडरस्टैंड, वो एक कालखंड में आएगा। लेकिन हमको वो यज्ञवेदी तो बचा के रखनी है, ये तो नियति कर रही है अपना काम, नियति के पीछे भगवान कर रहे हैं। तो अब ये बात है कि अब हम इसको ऐसे ले लें कि हिमालय के नीचे जो कुछ है, 3 समुद्रों से जो घिरा है, वो भारतवर्ष है, वो अखंड भारत है। म्यांमार भी एक समय हिंदू राजा राज्य करते थे, बाद में बुद्धिज्म आया वहाँ पे, और उनकी समस्या तब शुरू हुई जब वो, हमें सब पता, ब्रिटिश राज आया, फिर यहाँ से वो ले गए, जिनको हम आज रोहिंग्या कहते हैं, वो रोहांग जो भारतवर्ष के थे, प्रेजेंट डे इंडिया, सो वहाँ से ले गए और वहाँ पे उन्होंने उनको चीप लेबर के लिए ले गए। उनको वहाँ के लोगों ने भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनकी संस्कृति बहुत भिन्न थी, और उन्होंने उनको डिस्कार्ड किया जब उनको फ्रीडम मिली। तो वो सारे फिर यहाँ, तो ये एक खैर कॉम्प्लेक्स इश्यू है। लेकिन भारत, ये जो मिलिट्री के माध्यम से जो प्रयास किए अलेक्जेंडर ने किया, ये नहीं सफल होंगे। तो कोई ये नहीं कह रहा है कि भारत को भी वही प्रयास करना चाहिए कि मिलिट्री लेके एक्सेस कर लो पाकिस्तान को, नहीं। लेकिन यदि अवसर मिले, नियति अवसर देती है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आप देखो कि यही चीज महाभारत के समय हुई थी। महाभारत में श्री कृष्ण चाहते तो जब डिसीट, गेम ऑफ डाइस से, लेकिन उसमें भूल थी युधिष्ठिर की, लेकिन उन्होंने उस समय ये नहीं किया कि तुम कॉन्कर कर लो। अंतिम समय तक उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा 5 राज्य दे दो, जो एक रीजनेबल डिमांड है, नहीं दिया। नहीं दिया तो फिर वो रास्ता साफ हो गया। बांग्लादेश के साथ क्या हुआ? यही हुआ। बांग्लादेश ने आके रिक्वेस्ट की, मदद मांगी, और उस समय दैवी कृपा, हम सब जानते हैं माता जी का क्या रोल था, वो भाग अलग हो गया। वो पॉसिबल भी नहीं था मिलिटरली और पॉलिटिकली कंट्रोल करना। खैर, अब क्या हो रहा है? अब पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो ये एक अवसर, नियति ने बहुत अवसर दिए। एक दिया था क्रिप्स प्रपोजल के समय, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। कई लोग जो गांधी जी के नाम की कस्में खाते हैं, वो यूनाइटेड इंडिया करना चाहते थे, उन्होंने फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। क्रिप्स प्रपोजल के समय शेरविन ने विशेष रूप से एमिसरी भेजा था कि आप इसको स्वीकार कर लें, हमको अखंड भारत मिलेगा। और यही हुआ। जिन लोगों ने इस तरह के कॉमनवेल्थ उस समय आया, कई प्रपोजल्स ऐसे स्वीकार किए, उनको मिली भूमि इस तरह से। उन्होंने कहा ये केवल नाम की बात है, लेकिन उन्होंने हालांकि इस तरह से कहा पोस्ट डेटेड चेक, पर अंदर में क्या था? महत्वाकांक्षा थी। और उस कारण इसमें कोई दो राय नहीं कि उस समय की कांग्रेस ने भारत को खंड किया, और महत्वाकांक्षा में, क्योंकि और भी कोई था जो चाह रहा था, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान बना। क्या ये समस्या सॉल्व हो गई? नहीं, और जटिल हो गई। कई लोगों का ये भी मानना है अरे ये सारे मुसलमान आ जाएंगे तो और समस्या हो जाएगी। अच्छा, अभी समस्या नहीं है, ये भी बड़ी भयानक समस्या है। आप एक दिन चैन से नहीं बैठ सकते हो। तो आज नहीं तो कल आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और नियति आपको अवसर देगी। आप देखिए जम्मू कश्मीर में कैसे ये अवसर मिला। अब और देखिए जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम लोग कहते हैं, गिलगिट बल्तिस्तान में, सिंध देश में, बलूचिस्तान में, और अब पंजाब में भी, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, समस्या शुरू हो रही है। क्यों पंजाब में समस्या नहीं? वही एक वेल्दी प्लेस बची है पूरे पाकिस्तान में। तो वो जो फ्रैंकेस्टाइन इन्होंने क्रिएट किया था आईएसआई ने भारत पर वीकेंड करने के लिए, खलिस्तान नाम का, अब शुरू हो गया। अब उसके पीछे कोई भी लोग हों, रियल पॉलिटिक्स हो, डिप्लोमेसी हो, बट इट्स वेरी नाइस कि अब खलिस्तान कह रहे हैं भाई हमारा मेन खलिस्तान तो वहाँ पर है, लाहौर में है, कराची में है, ये पूरा पंजाब हमारा है। अब भारतवर्ष को कहना चाहिए अगर तुम बना लो एक सिख गणराज्य जो भारत के साथ रहकर ऑटोनोमस हो, तो अमृतसर ले जाओ, सारा तो उधर है, इधर तो केवल अमृतसर है। अगर आप देखो तो इट इज वेरी स्ट्रेंज। तो अब ये धीरे धीरे ये खंड होगा, और ये नियति कर रही है। खंड होने के साथ और क्या क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर, भारतवर्ष के भी अंदर एक
जो मुसलमान है वो है तो यहीं का मूल निवासी, आज नहीं तो कल अंदर में उसके विस्फोट होगा ही होगा, हो रहा है। विज्ञान, रीजन, एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो वो ये मदरसा की फंडिंग शुड स्टॉप। क्यों? क्योंकि उसी ने तो ये संकीर्ण मानसिकता को, आप अपीजमेंट के लिए कर रहे हो कि मैं इनको देखो हम आपके मदरसा को, लेकिन वहां क्या ट्रेनिंग हो रही है? दिस शुड नॉट बी ए कंसेप्ट लाइक दैट। नेशनल एजुकेशन रखिए, नेशनल एजुकेशन अलग है देन मदरसा एजुकेशन। वहां पे आप सिखाइए, कोई इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ना चाहता है या दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन मदरसा एजुकेशन इज थ्रू एंड थ्रू आपको एक जिहादी माइंडसेट क्रिएट कर रही है। इट शुड स्टॉप। और अब वो दिशा में काम शुरू हो गया है ताकि, और ये उनके लिए अच्छा है क्योंकि अब देखिए वो जनरेशन लास्ट में कुछ नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने विज्ञान नहीं सीखा, भाषा ज्ञान नहीं है, कई चीज़ों में जो एक बिहेवियर में भी जो एक समाज जो उन्नति करता है, प्रगति करता है, ये प्रगतिशील विचारधारा नहीं है। तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? उनके लिए भी नुकसानदेह है। तो ये कम्युनिकेट करना उनको कि देखो हम चाहते हैं तुम्हारा भी भला हो। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारे सब मुसलमानों से लड़ाई है, ऐसे नहीं हो सकता है। हमको उसके अंदर जो अच्छे एलिमेंट्स हैं उनको उनका ही मार्ग से, कि तुम्हारे अंदर भी सुंदर चीज़ें, उनको निकालो। लेकिन जहाँ पर असुंदर है उसको पूरी तरह डिस्करेज करना है, ना केवल डिस्करेज करना है, स्ट्रॉन्ग हैंड से डिस्करेज करना है। भारतवर्ष में इसका एक उदाहरण हो रहा है और वो है हमारे योगी बाबा जी। विदाउट फियर ऑफ फेवर ही इज डूइंग इट। और वही एक रास्ता है कि जहाँ एक और आप एनकरेज करते हो सुंदर चीज़ों को, आप योग करते हो तो क्या करते हो? अपने अंदर, आपके अंदर जो सुंदर चीज़ें हैं, चाहे छोटी सी भी हो, आप उसको डेवलप करते हो। और जो असुंदर तत्व हैं उनको आप त्यजते हो या यज्ञ में आहुति देते हो। समय लगेगा क्योंकि बहुत अधिक अविश्वास है, कम से कम एक हिंदू के अंदर तो बहुत अविश्वास है। एक हिंदू के लिए लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, उसको एक मुसलमान को ट्रस्ट करना बहुत कठिन है। और इसका एक कारण ये सारी जो जिहादी शक्तियां, इनका तो विनाश होना चाहिए। उनको आप कुछ नहीं कर सकते हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, ये जितने भी आप अल हरकत और ये मुजाहिदीन और वो चाहे सिमी, ये वो, ये दिस मस्ट गो। और यही चीज हम देखते हैं कि इजराइल कर रहा है, अमेरिका साथ आ रहा है, भारतवर्ष को भी बिना डुप्लीसिटी के ये काम तो करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक सड़ी गली मानसिकता है। वो ना इस्लाम के लिए अच्छी है, ना भारत के लिए, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, किसी के लिए अच्छी नहीं है। और उसमें ये हमें कन्विंस करना होगा कि देखो ये तुम्हारे लिए ये हार्मफुल है, देखो किधर ले जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही है, लोग कह रहे हैं कि हमारा भी राष्ट्र देश तब आज़ाद हुआ जब भारतवर्ष का, लेकिन देखो डिफरेंस क्या है। वो जो के रूप में आई थी जब भारतवर्ष ने चांद पर गया, तो कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई हम तो चांद पर रहते हैं, कहाँ क्या बिजली नहीं है, पानी नहीं है, चांद पर भी नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है, खाने को कुछ है नहीं, तो हम तो वैसे ही चांद पे रहते हैं, हमारे झंडे पर चांद है और हमारा चांद पे झंडा है। तो वो देख रहे हैं ये डिफरेंस, और हमको उनको ये बात स्पष्ट करनी है कि देखो हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, हम अधर्म के शत्रु हैं। और ये लाइन बड़ी थिन है जिसको हम नहीं दिखा पाते हैं। हम या तो मुस्लिम अपीजमेंट में चले जाते हैं, जो बिल्कुल एक शेरविन ने कहा है, इट कैनॉट कम बाय दैट। ये हम मान लेते हैं सब मुसलमान सब एक जैसे नहीं हैं, जैसे सब हिंदू एक जैसे नहीं है। आप कोई हिंदू अगर कोई मान लीजिए कोई काम करता है जो बुरा है, तो आप उसको सजा देते हो कि नहीं देते हो? आप ये थोड़ी बोलते हो वो हिंदू है तो इसको ये हम कम सजा देंगे। तो सेम थिंग इट शुड अप्लाई टू मुस्लिम। तो इसलिए कानून में भी ये बदलाव जरूरी है। वक्फ बोर्ड जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया, ये सब जो इनका नेट था, ये कोलैप्स होना आवश्यक है। लेकिन इन सब में ये विचारधारा स्पष्ट होना चाहिए कि हम इस्लाम के विरुद्ध नहीं हैं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम चुनो उसमें रिफॉर्म लाओ, हम उसके विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन हम इस विचारधारा के विरुद्ध हैं जो किसी और को जीने का हक नहीं देती, हर चीज को कब्जे में ले लेती है। ये कठिन काम है। कठिन काम इसलिए क्योंकि ये 1000 वर्षों से 1500 वर्षों से मान के चले हैं। वही उस दिन बात हो रही थी कि इस्लाम में माना गया है कि सब भूमि अल्लाह की है, खलीफत। तो देखिए किस तरह से वो सच को झुटलाया जाता है।
तो एक बार कहीं किसी मुस्लिम रूलर का राज्य हो जाता है तो वो कहते हैं ये तो अब इस्लाम का हो गया, ये हमने टच कर दिया। तो पाकिस्तान यही कहता है, गजवाए हिंद की फिलॉसफी यही है कि भाई ये तो हमारा है। लोग कई बार गजवाए हिंद को हिंदू राष्ट्र से इक्वेट करते हैं, इट्स नॉट ट्रू। लेट मी एक्सप्लेन। गजवाए हिंद क्या है कि भाई ये भूमि तो अल्लाह ने, एक बार इस्लामिक रूल हो गया, खलीफा यहाँ आ गए तो हम तो ये लेके रहेंगे। उसके पहले कौन था, ये इरेलेवेंट हो गया। अब देखिए ये तो गजवाए हिंद है। और जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो ये बात नहीं आ रही कि ये जस्ट बिकॉज ये भूमि हमारी थी एक समय, भूमि की टुकड़े की बात नहीं हो रही है। अब इन्होंने कैसे इसको पकड़ा कि ये भूमि है, ये हमारी है, हम इस पे जो चाहें करेंगे। भारतवर्ष के लिए भूमि केवल भूमि नहीं है, वो यज्ञ वेदी है, वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है तो सनातन धर्म की बात होती है। और क्यों ये आवश्यक है, हम लोग उस पर भी आएंगे, टच करेंगे लास्ट में। क्यों आवश्यक है, क्योंकि यही वो एक विचार है जो संसार को बचा सकता है। और इसमें बात ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ या कोई और कह रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं। आप इसको देख लो कंपैरेटिवली और सी द रिजल्ट। भारतवर्ष में जियोपॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, ये सच है, लेकिन स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी थी। यही कारण था कि कितने भी इन्वेजन्स हुए लेकिन आप इसको नष्ट नहीं कर पाए। और जहां केवल मिलिट्री और सोशियो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो खत्म हो गया। कहाँ है मेसोपोटामिया का राज्य, कहाँ है बेबीलोनियंस, ग्रीक, रोमन। ऑलरेडी जो मैंने उदाहरण दिए, क्रिश्चियन एम्पायर्स, और इस्लाम का भी यही हश्र होना है। तो ये एक परिवर्तन अंदर से आएगा और हमको उसको फैसिलिटेट करना है। मतलब ये वही है जो हमारे विष्णु जी का रूप में दिखाई देता है। एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ में क्षमा है। तो ये धर्म और अधर्म, प्रॉब्लम क्या होती है, हम धर्म और अधर्म को भूल गए और हमने अपीजमेंट शुरू किया। क्यों? क्योंकि वोट बैंक। अब वोट बैंक क्यों करते हैं हम? डेमोक्रेसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारतवर्ष के लिए सूटेबल नहीं है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन निकला है ये सेकुलर थॉट से निकला है। क्यों? क्योंकि वहां पर रिलीजन और साइंस के बीच समन्वय नहीं है, तर्क और रिलीजन के बीच समन्वय नहीं है। और ये फैक्ट है। सूली पर लटका दो, उस समय की जो लॉ है, चोरी किए तो हाथ काट दो। अब आप उसमें तर्क नहीं कर सकते हो कि ये हमारी एक किताब में लिखा है जो उस समय पहले थी। तो जाहिर है, स्पष्ट है कि कोई भी एक सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो उसने कहा भैया अपने मन में आप जो चाहें सोचो, लेकिन इन चीज़ों में रीज़न का लॉ चलेगा। वो कुछ हद तक अच्छा है, इससे तो अच्छा है, इस बर्बरता निशंसता से अच्छा है। लेकिन क्या वो सनातन धर्म से भी अच्छा है? यह हमको विचार करना है कि कोई भी नियम, कानून, लॉ जो सेकुलर रीज़न दे सकता है वो अपने आप में सदैव अपूर्ण रहेगा। रीज़न क्या करता है? बैलेंस करने की चेष्टा करता है। यही कि अम्बेडकर जी ने, इनको भी इतना रिप्रेजेंटेशन दे दो, उनको भी इतना रिप्रेजेंटेशन दे दो। धर्म इस हिसाब से नहीं चलता है। धर्म के अंदर सत्य होता है, सत्य उसका मार्गदर्शन करता है। और वो सत्य जैसे जैसे संसार इवॉल्व करता है, सत्य उसको अपने अपने को नए ढंग से प्रकट करता है। इसलिए आप देखें कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म से जो है, अब उसमें अपने आप परिवर्तन आने की एक प्रोसेस है। इसलिए अगर आप भविष्य के इवोल्यूशन की दृष्टि से देखेंगे तो सनातन धर्म शुड बिकम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सूटेबल है ही नहीं एक सेकुलर थॉट के लिए। वो कभी नहीं कर पाएगा। वो हमेशा बोलेगा इसको मुस्लिम माइनॉरिटी को इतना वो दे दो, इसको इतना ये दे दो, क्योंकि रीज़न ऐसे ऑपरेट करता है। तर्क के पास और कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो सनातन धर्म है उसके हिसाब से हमारी लॉ, कानून, विधान, हमारे जो इकोनॉमिक्स हैं, मिलिट्री के जो कोड हैं, काफ़ी कुछ हैं। क्योंकि रीज़न काफ़ी करीब आता है, वहाँ तक चेष्टा करता है, कम से कम उस बर्बर सभ्यताओं से तो बेटर है। लेकिन अब समय है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव लाएं, भारत को एक आध्यात्मिक भूमि घोषित करें और एक इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जो अध्यात्म को बढ़ावा देता हो और डिवीजन को एकदम बढ़ावा ना देता हो, बल्कि उसके विरुद्ध खड़ा हो। कैसे करेंगे आप? बहुत सिंपल तरीका है, एंटी कन्वर्शन बिल लाइए। मैं इसकी प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ।
कन्वर्शन अपने आप में, चाहे वो पैसे देके हो, आप कहोगे लोग फ्रीडम में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई फ्री, जब तक मनुष्य डिजायर और ईगो में फंसा है वो फ्री कौन है ये? और आप जब कन्वर्ट करा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप झुंड पे झुंड क्रिएट कर रहे हो लोकस्ट के, बल्कि आप स्वतंत्रता छीन रहे हो। जब आप किसी को कन्वर्ट करते हो पैसे का लालच देके, आप तलवार के जोर पे तो नहीं कर सकते, ये तो इतना तो निश्चित है, तो आप पैसे के जोर से करोगे, और मनी तो फ्लो कर रहा है आजकल पानी की तरह। तो आप कर क्या रहे हो? वास्तव में लोगों की स्वतंत्रता को छीन रहे हो। ये कहानी क्रिश्चियनिटी में है, सेलिंग अ बर्थ राइट फॉर ए पॉट ऑफ पॉरिज। और जब आप कन्वर्शन को एनकरेज कर रहे हो या स्वीकार कर रहे हो, तो वास्तव में आप लोगों की स्वतंत्रता छीनने में सहायता कर रहे हो। तो ये दृष्टि कहां से आएगी? धर्म की दृष्टि से आएगी। अगर आपके अंदर धर्म जीवित है तो आप स्पष्ट देख लोगे कि नहीं, ये नहीं हम अप्लाई। कन्वर्ट जिसको होना है हो जाए, लेकिन कन्वर्शन के प्रयास चाहे जो भी करे, मैं इंक्लूड कर रहा हूं, चाहे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस करे या वो इस्लामिस्ट करे, यू हैव टू स्टॉप दैट। तो एंटी कन्वर्शन बिल बहुत जरूरी है। जो हमारा कोड होना चाहिए उसके अंदर धर्म सम्मत होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ओके, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक रैशनल तरीके से चलता है, और उसमें भी कई चीजें हैं जो आउट हैं। पर आपको धर्म के हिसाब से, जमीन आपने अगर जिसका कब्जा हो गया वो ले लेता है, क्यों ले लेता है? ये है हमारा रैशनल कोड जो 1935 से चला जा रहा है, लेकिन क्या वो धर्म सम्मत है? तो इस प्रकार से हमको एक धर्म की दृष्टि से संसार को देखना है और देना है। एक मैं छोटा सा उदाहरण लूंगा, फिर मैं इसको एक सम अप करूंगा। अभी गाजा, वेस्ट बैंक और इजराइल में युद्ध चल रहा है। सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं? नेस्त नाबूद कर दो, गाजा में सारे फ्लैटन कर दो, हमास और फिलिस्तीनी ये सब एक दूसरे के सहायक हैं। ये विचारधारा, इसका अपना एक औचित्य है, थोड़ा हम सेंटिमेंटल ना होके देखें तो। दूसरा आ रहा है, नहीं हो गया बहुत, अब उनको क्षमा कर दो। नहीं, क्योंकि वो तो सांप सपोला बड़ा होगा, वो ये तो कर चुके हैं, ये कई बार कर चुके हैं। तीसरा ये आ रहा है कि भाई एक फिलिस्तीन राष्ट्र बना दो। नहीं होगा ये वर्कआउट, वो स्वयं नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन अरब नहीं है, ये तो प्रॉक्सी है। ये प्रॉक्सी है इन देशों के जो इजराइल को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी किताब में लिखा है कि ज्यूज को खत्म करना है। तो इन्होंने एक जोन बनाया है जो प्रॉक्सी जोन है वार का। जैसे यूक्रेन बना है, एक प्रॉक्सी जोन बना है नेटो यूरोप का रशिया को वीकेंड करने के लिए। अब वो एक अलग बात है, रशिया चेस के प्लेयर्स हैं, उन्होंने ये स्मेल कर लिया, अटैक कर दिया, करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन दे कॉट द होल थिंग कि तो ये प्रॉक्सी जोन्स बनाते हैं। पाकिस्तान क्या था? प्रॉक्सी जोन था। तो ये प्रॉक्सी जोन्स जो बनाए जाते हैं राष्ट्रों द्वारा, और ये हमको समझना है कि पैलेस्टीन कभी भी एक राष्ट्र के रूप में नहीं, इट्स ए प्रॉक्सी जोन। पैलेस्टीनियंस कहाँ से आए थे? आप आराम से लेबनान, जॉर्डन, इराक सब जगह जा सकते हो, लेकिन ये होने नहीं देंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? अब धर्म की दृष्टि से एक सॉल्यूशन अगर हम देखें, ये मैं केवल एक विचार के रूप में संसार में भेज रहा हूँ। लीग ऑफ नेशंस बना, फेल हो गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, काफ़ी हद तक फेल हो रहा है। आप इस पूरे जोन को, ना इजराइल, ना पैलेस्टीन, ना अरब, वहाँ एक वर्ल्ड स्टेट का एक गवर्निंग हेडक्वार्टर बना दो। पूरा वो स्ट्रिप पूरी, जहाँ पे पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स रहे, लाइक अ मिनी ऑरोविल बट इन अनदर लेवल, इन अनदर वे। एक ऐसी लाइब्रेरी भी हो जहाँ सारे विश्व की संस्कृति, सभ्यता की चीज़ें हों। केवल एक गवर्निंग हेडक्वार्टर नहीं, जहाँ सारे विश्व की सभ्यताएं, रिलीजन्स, ये सब रिप्रेजेंटेड हो। तो यदि आप बना दोगे, उसके दो लाभ होंगे। इजराइल को एक तो सांस लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो बफर जोन हो जाएगा। ये सदैव के लिए ये सपना त्याग देंगे कि हमको इजराइल को ओवर पावर करना है, कर नहीं सकते आप, वो पूरा बफर जोन हो गया है। अब वहाँ कौन बैठा है? यूनाइटेड नेशंस बैठे हुए हैं, जो भी नाम दें आप, वर्ल्ड स्टेट दें। एक तो संसार को गुजरना है वर्ल्ड स्टेट की प्रोसेस से, ये भी फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जाएगा उस प्रोसेस से। तो आपके लिए वो भी हो गया एक एक्सपेरिमेंट, जहाँ से आप, और क्यों वो जगह उपयुक्त है, भूमि का भी एक महत्व है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इजराइल के नक्शे को, तो वो कहाँ लोकेटेड है? वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कॉन्फ्लुएंस पर है। द आइडियल लोकेशन। और
चाहे तो बड़े आराम से बना सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस को ये निर्णय लेना है, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे देश अगर आ जाएं, जुट जाएं कि भाई हम इसको, ना तुम्हारी ना हमारी, इजराइल की, वहां का पूरी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि आप नहीं अटैक कर सकते हो इजराइल पर, और इजराइल कभी करेगा नहीं। तो यू वुड हैव सॉल्व द मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम विदाउट फायरिंग ए सिंगल बुलेट। आई होप ध्यान में आए और सारे विश्व के लिए अच्छा होगा। वहां पे सब रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एक ऑरोविल के मॉडल पर आप वहां पे एक नई प्रकार की एक चीज ला सकते हो। तो ये एक, हमें एक धर्म की दृष्टि से चीजों को सोचना है, रिलीजन की दृष्टि से नहीं। दोनों में अंतर है। ये मुसलमान इतने, हिंदू इतने, सेंसस, धर्म की दृष्टि से हमको कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखना है, जहां जो अपने आप में प्रोग्रेसिव होगा। सनातन धर्म तो अपने आप में प्रोग्रेसिव है, और उस दृष्टि से अब ये बहुत बड़ा विषय है जिसमें आज मैं प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन ये है अखंड भारत की परिकल्पना। कब ये संभव होगा? कई लोग कहते हैं इम्पॉसिबल है। आप 100 साल पहले पूछते इंडिया का डिवीजन इम्पॉसिबल है, तो लोग कहते हैं ये भी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वर्ड तो भारतीय के लिए, ये शब्द जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि आपके अंदर या तो स्वप्न देखने का भाव है, या कल्पना का भाव है, या साहस का भाव है। इम्पॉसिबल क्या होता है संसार में? कभी किसी ने कल्पना की थी कि ब्रिटिश साम्राज्य सिमट करके आपस में ही इंग्लैंड ऑक्यूपाइड स्कॉटलैंड की बात करेगा? नहीं सोचा था। और नियति भी कोई चीज होती है। आपके अंदर अगर साहस हो तो नियति आपको मदद करती है, क्योंकि यही नियति है। और ये नियति क्यों है, यहां पर अब मैं आ रहा हूं कि शेरविंद ने इस बात पे अपनी स्टैंप दी है। ऋषि हैं, योगी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि भारत को एक होना भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए आवश्यक है। तो अब जब उन्होंने कहा है तो ये तो भविष्य है। माता जी ने यूनाइटेड इंडिया, या अखंड भारत का जो मानचित्र, जो ब्रिटिश राज का इंडिया है, प्लेग्राउंड में लगाया हुआ है, जिसमें म्यांमार भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल नहीं है। तो किसी ने अब नेपाल वाले पता नहीं क्यों बीच में अखंड भारत से उनको प्रॉब्लम है, चाइना से पुश होकर। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसे भी इट वॉज सपोज टू बी ए हिंदू किंगडम। तो ये जब अखंड भारत का मैप उन्होंने जब लगाया तो किसी ने पूछा कि माँ ये मैप आपने बाद में लगाया? बोली नहीं, द मैप वॉज मेड बिफोर द पार्टीशन एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। ये भारत की सोल है और वो अखंड है, वो अपने आप को एक ना एक दिन वो अपने आप को प्रकट करेगी। यूनिवर्सल एजुकेशन जरूरी है। ये जरूरी है कि पूरे भारतवर्ष में लोगों को सनातन धर्म की सच्ची जानकारी हो। सनातन धर्म रीति रिवाज नहीं है। ये सब बोल देते हैं कि आपके यहाँ तो बहुत सारे गॉड्स हैं, हम भी मान लेते हैं, जस्टिफाई करते हैं हमारे पास, लेकिन गॉड्स के ऊपर एक भी है, ये भी है हमारे पास, क्योंकि उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान नहीं। तो एक होना चाहिए, एक एक्सपोजर हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशन का एक हिस्सा होना चाहिए। गीता हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशन की एक प्रोसेस होनी चाहिए, एक मतलब एक आवश्यक चीज़ होनी चाहिए। हर जगह पढ़ाते हैं, इंडोनेशिया में पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ाई जाती है, मुस्लिम राष्ट्र है, और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारा सिविलाइजेशन है। आप मुसलमान होंगे, अंग्रेज हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। हमारा सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं जिनको हम पढ़ेंगे, और अगर साहस है तो ये आराम से लाया जा सकता है। लेकिन आपको अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खत्म करनी होगी कि अगर हम ऐसा करेंगे हो सकता है मुसलमान हमें वोट नहीं दो। ये वन हैज टू गेट रिड ऑफ दिस पेटी माइंडेडनेस। ऐसा नहीं होगा। जब आप वो देखेंगे कि उनका विकास आपके मार्ग से हो रहा है तो भारी दिल से भी वोट आपको मिलेगा, और बाद में लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन आपके हाथ में जब ये पावर है और आप नहीं कर रहे हो, तो हमें स्मरण रखना चाहिए, थ्राइस वोट टू दोज हु आर स्ट्रांग एंड रेडी येट वेस्ट द फोर्स और मिस यूज द मोमेंट। अखंड भारत एक कल्पना नहीं है, एक सूक्ष्म जगत का सत्य है। अखंड भारत श्री अरविंद, श्री माता जी का हस्ताक्षर है। अखंड भारत केवल गोलवलकर जी की कल्पना नहीं है। लोग जितने भी आप देखोगे अखंड भारत पे लोगों के नैरेटिव, कोई श्री अरविंद माता जी को कहता भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने पढ़ा नहीं है। उनको लगता है कि वो केवल एक गोलवलकर जी ने अचानक उठे और 48 के बाद उन्होंने भी क्यों लिखा होगा, क्योंकि भारत तो था ही अखंड। आपने टुकड़े किए तो उन्होंने लिखा 48 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये किताब आई शायद 45 से लिख रहे होंगे जब शुरू हुआ होगा ये सारी समस्या। तो अंडरस्टैंडेबल है
कि भाई आपने तोड़ डाली, हमारे घर का बंटवारा कर दिया, तो हम चाहते हैं कि नहीं भाई भाई मिल जाए। इसमें बड़ी सुंदर सी एक भाव है। लेकिन अखंड भारत केवल एक भावना नहीं है, भावनात्मक चीज नहीं है। अखंड भारत मिलिट्री ढंग से नहीं आएगा। मिलिट्री ढंग से आएगा यदि एक अवसर मिलेगा, जिसको हमको नहीं चूकना चाहिए। लेकिन ये एक यूनिवर्सल एजुकेशन के थ्रू, एक कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू, इवन इस्लाम के अंदर एक प्रकार का एक तरफ विद्रोह आएगा, दूसरी ओर उसके अंदर समझ आएगी। बलूच कौन थे? महाराष्ट्र के लोग थे, स्लीप करके ले गए। आपको ये हिस्ट्री सबके सामने जाहिर करनी चाहिए कि भाई तुम कौन हो, तुम अपनी पहचान को क्यों भूल गए हो। हम पहले कहने में डरते थे, अब कहते हैं लोग कि भाई तुम भाई हो हमारे, तुम्हारे पूर्वज राह भटक गए थे, दैट्स ऑल। और होने चाहिए ओपन, ये डिस्कशंस होने चाहिए कि क्या है इस्लाम में और क्या है सनातन धर्म में। शाई अवे नहीं करना चाहिए। बहुत लोग शाई अवे करते, नहीं नहीं हम कुछ बुरा लगेगा, सर तन से जुदा हो जाएगा। डजंट मैटर, ब्रिंग आउट द ट्रूथ। किसने एक बड़ी सुंदर बात कही है, सबसे सुंदर तरीका एक मुसलमान को इस्लाम छोड़ने के लिए, सबसे सुंदर तरीका है उनको एक्चुअली कुरान की वास्तविकता से परिचित कराओ। अब वो क्या है ना, वो अरेबिक में वो पढ़ते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है ज़्यादातर लोगों क्या पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेशन जो है वो इधर उधर के कोई कोई। आप वास्तविकता से परिचित कराओगे तो कोई भी एक राइट थिंकिंग पर्सन खुद ही सोचेगा कि भाई ये सब नहीं हमें पसंद है। हम लोगों ने भी महाभारत पढ़ी है। हम थोड़ी कोई तीर धनुष लेके हम मारने चले जाते हैं किसी को, क्योंकि हमको पता है कि गीता, बैकग्राउंड इज गीता, इट इज अंडरस्टूड। रामायण में जब युद्ध लड़ रहे हैं राम जी, तो कितने राम जी के साथ आप क्षमा को एसोसिएट करते हो, वीरता को एसोसिएट करते हो, क्रूरता, बर्बरता, क्योंकि वो अपने आप धर्म के अंदर ये पॉसिबिलिटी है। तो जब वो देखेंगे, जैसे जैसे एजुकेटेड होंगे, तो ये परिवर्तन आएगा। समय लगेगा, पर शायद उतना समय भी नहीं लगेगा जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार सत्य एक हल्के से पर्दे के पीछे खड़ा होता है, प्रतीक्षा कर रहा होता है कि हम उस पर्दे को हटाएं और वो हमें दिख जाएगा। और वो पर्दा कहाँ है? हमारे हृदय पर, हमारी आंखों पर। और उस पर्दे के कारण भारतवर्ष में अभी जो एक चीज की सबसे बड़ी कमी है वो है साहस की। हम भयभीत हैं, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करें, ये भय की वाणी है। अरे वो मुसलमान इधर आ जाएंगे तो क्या होगा, उधर हैं तो क्या हो रहा है। बात ही नहीं कि आने की। लास्ट में माता जी ने इसके बारे में क्या लिखा है। माता जी कहती हैं कि मैंने देख लिया है कि कैसे होगा, रोड मैप बना दिया उन्होंने। 71 में एक अवसर था, हमने खो दिया। माँ चाहती थी कि हम लाहौर तक चले जाएं, खो दिया हमने। फिर एनीवे जो भी उस समय की परिस्थिति थी, माँ कहती हैं पाकिस्तान 5 भागों में खंड होगा और फिर ये सारे हिस्से जुड़ेंगे भारतवर्ष के साथ और एक कन्फेडरेटेड यूनिटी। इस एक विचार के साथ मैं चाहूँगा कि भारत में जो गवर्नेंस होनी है वो एक कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस भारत के लिए नहीं उपयुक्त है और विश्व के लिए भी उपयुक्त नहीं है। हमारे यहाँ रीजनल ऑटोनॉमी शुरू से रही है, फिर भी एक कल्चरल यूनिटी रही है और आपको रीजनल ऑटोनॉमीज तो देनी होगी। कुछ चीज़ें एक रहेंगी, सामरिक क्षमता, एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, और लॉ जो है उसमें धर्म का समावेश वो बहुत ज़रूरी। ये नहीं कि कहीं आप शरिया लॉ लगा दो, कहीं वक्फ बोर्ड लगा दो, नहीं, धर्म से जुड़ी होनी चाहिए। एजुकेशन, ये सब जगह एक यूनिवर्सल होनी, ये 4 चीज़ें आवश्यक हैं। बाकी लॉट ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी, तो ये जो खंड भाग हो इसको कहा जाता है कॉन्फेडरेटेड यूनिटी। फेडरल स्ट्रक्चर भारत में काम करेगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं काम करेगी। और एक दूसरा जो शब्द यूज होता है हेजेमोनी। हेजेमोनी क्या होती है? जहाँ एक ग्रुप प्रीडोमिनेट करता है लेकिन बाकी सबको नष्ट नहीं करता है, उनको भी पनपने देता है। एक वाणी पढ़ के श्री अरविंद की हम लोग यहाँ रुकेंगे। श्री अरविंद से जब किसी ने हिंदू राष्ट्र की बात की तो उस सेंस में कह रहे हैं कि भाई अब हम उसमें तो नहीं जा सकते जो मुगल पीरियड के समय मराठा
उनकी क्राई थी। हिंदू राष्ट्र हो सकता है उस समय संभव होता, बट अब उस तरह से हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो सकता है, वो कहते हैं, बट द कंट्री, द स्वदेश, विच मस्ट बी द बेस एंड फंडामेंट ऑफ आवर नेशनैलिटी इज इंडिया। अब यहां पे एक चीज और याद रखनी है, एक पेट्रियोटिज्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन है, पेट्रियोटिक भाव जागना, ये संभव है। तो हमको पेट्रियोटिक फर्वर जगाना है लोगों के अंदर जो रिलीजन से इंडिपेंडेंट है। ए कंट्री वेयर मोहम्मदन एंड हिंदू लिव इंटरमिंगल्ड एंड साइड बाय साइड। What geographical base can a Hindu nationality possess? Maharashtra and Rajasthan are no longer separate geographical units but merely provincial divisions of a single country. The very first requisite of a Hindu nationalism is wanting. The Mohammedans base their separateness and their refusal to regard themselves as Indians first and Mohammedan afterwards. ऐसा सोचना चाहिए, पर नहीं है उनके अंदर ये भाव। On the existence of great Mohammedan nations to which they feel themselves more akin, in spite of our common birth and blood, than to us. समस्या है, समाधान भी दिया है श्री अरविंद ने, वो बहुत विस्तृत एक अपने आप में चर्चा हो सकती है। Hindus have no such resource. हम तो यही, हम सॉइल के भी यही हैं, सोल के भी यही हैं। मुसलमान की प्रॉब्लम क्या है, उसकी सोल फिर भी यही की है, लेकिन सॉइल को वो एलिजियंस करता है वहां की, उसकी समस्या ये होती है। फॉर गुड और इविल दे आर बाउंड टू द सॉइल एंड टू द सॉइल अलोन। हिंदूज, दे कैनॉट डिनाई देयर मदर, नाइदर कैन दे म्यूटिलेट हर। आवर आइडियल देयर फोर, ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर आइडियल देयर फोर इज एन इंडियन नेशनलिज्म। Now comes the important part. Largely Hindu in its spirit and traditions. यह हेजेमोनी का यही पार्ट होता है। Largely Hindu, ये इंपॉर्टेंट है। Hindu way of life. Largely Hindu in its spirit and traditions. Because the Hindu made the land and the people and persists by the greatness of his past, his civilization and his culture, and his invisible virility in building it. क्योंकि ये तो भूमि थी, ये फैक्ट है। और इसीलिए ये बहुत अच्छा है कि सनातन धर्म की एक नई धारा जिसमें हम लोग एजुकेट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ही हिस्सा है। बट वाइड एनफ ऑल्सो टू इंक्लूड द मुस्लिम। आपके पास ऑप्शन है कोई? मैं तो ये कहूँगा ये नो ऑप्शन। गृह युद्ध तो कर नहीं सकते हो तो ऑप्शन नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट। वही श्री अरविंद कहते हैं फॉर गुड और इविल। So it has to be wide enough to also to include the Muslim and his culture and traditions and absorb them into itself. Not to be absorbed into itself, that, but to be absorbed in itself. It is possible that the Mohammedan may not recognize the inevitable future. Inevitable word है यहाँ पे. And may prefer to throw himself into the opposite scale. If so, the Hindu, with what little Mohammedan help he may get, must win Swaraj both for himself and the Mohammedan, in spite of that resistance. फिर वो कहते हैं, it is to the creation of that unity, brotherhood and intensity that the Hindu Sabha should direct its whole efforts. So ये important है, एक हिंदुइज्म का वह रूप जो एक समय था वो जागृत हो रहा है, जग भी रहा है वो जगह जगह। इसी दिशा में एजुकेशन को हमको और उसको सनातन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इस चीज़ को हमको हर एक क्षेत्र में लाना है, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में। कुछ हद तक है, हमारा कल्चर कभी मरा नहीं, अभी भी हम वो करते हैं। भूमि को आई हैव सीन प्रणाम करना, गुरु के पांव छूना, ये सब ऑलरेडी कल्चर के अंदर ये इनबिल्ट है। और जहाँ इसके अगेंस्ट कोई चीज़ जा रही है उसको उतने ही स्ट्रेंथ के साथ कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। राष्ट्रवाद अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ताकि आपके अंदर एक नेशनलिस्टिक पेट्रोटिज्म आए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं कुछ हद तक, और मेरा ये मानना है कि ये दिन बहुत दूर नहीं है। मुझे तो लगता है कि भारतवर्ष का जब 100वां
वर्षगांठ होगी तो उपलक्ष्य में अनडिवाइडेड इंडिया, श्री अरविंद की 175वीं, एंड हु नोज 200th लेटेस्ट के बर्थडे पर, 75th बर्थडे पर ही गॉट द गिफ्ट ऑफ इंडिया, लेकिन डिवाइडेड इंडिया। तो 100 वर्ष बाद 175th बर्थडे पर हम ये संकल्प लें, प्रार्थना करें और इस आशा को जागृत रखें कि एक अनडिवाइडेड यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत उनको गिफ्ट के रूप में मिलेगा। या हम ये कहें कि वो हम सबको गिफ्ट के रूप में देंगे, शायद वो अभी भी दे सकते हैं यदि हम तैयार हैं। इसलिए अभी ये मंथन चल रहा है ताकि सनातन धर्म पहले जागे, जो कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी वो पहले आए, तब ये जियोपॉलिटिकल यूनिटी विल कम और ये कन्फेडरेशन बन के आएगी, रीजनल ऑटोनॉमीज एंड ए कन्फेडरेट स्ट्रक्चर। नमस्ते।